जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इससे पहले कि कार्तिक मास की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आज आप पहली बार हमारे चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा को सुनने के बाद पिछले सभी अध्याय भी जरूर सुनिए। कार्तिक मास भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे अधिक पुण्यमयी माना गया है और इस मास का हर दिन हर क्षण साधक को धर्म, भक्ति और मोक्ष के पद पर अग्रसर करता है। 7वें दिन की कथा विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की कृपा से जुड़ी है तो जो संसार की मोह माया से मुक्त होकर आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इस दिन का पूजन और कथा श्रवण वन के अंधकार को मिटाकर ईश्वर के प्रकाश में लाने वाला होता है। और आज की इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की अस्थायी सफलताओं से परे सच्चा आनंद और शांति केवल भगवान की आराधना और आत्मा की मुक्ति में ही है। जो व्यक्ति सच्चे मन और आस्था से इस दिन की पवित्र कथा को सुनता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अंत में मोक्ष की ओर बढ़ता है। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने डस लिया है। और राधा के सिर से दोनी गिर गई और वह बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण गरुड़ हैं, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। गरुण है, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गरुड़ हैं। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी। अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहां चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गड़ने बन गए। अल्लाह लल्ला जल्दी जाओ और उसका विष छाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा मंत्र जापते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहां आ गए। जब ऋष भानुसुता राधा ने सुना तो मन ही मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश वह एकदम मूर्छा और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगे कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपने पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही हैं। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़कर आई और कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे तो जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्वक हृदय के प्रेम भाव को तो श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूक शुरू कर दिए और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गार्णी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और
सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले तो आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एकटक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? माँ बोली, राधे तुझे सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने मन की कोई सुधि नहीं रह गई थी। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की बार बार कुंवर कन्हैया की बढ़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य है जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। उन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगे कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ कर बनाई है। ब्रिज के घर में अब यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गार्णी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रिज में की। अब सुनिए आज का अध्याय। आप सुन रहे थे भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था, तो इधर उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह सपन देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई और अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वह महल, अटारी, गौशाला और वाटिका आदि पर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। तो वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें एकदम वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके एक शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से ही उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनयपूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा करें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती थी। भी पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ होश आया। तब वह फिर से विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, मुनि, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव जी के हाथों से कैसे मारा गया? आप तो साथ, इसीलिए किसी प्रकार मैंने पति की को फिर से जीवित कर दीजिए, मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथों मारे हुए को जीवित करना तो असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगन बद्ध हो गया। वह सब जलंधर का नहीं था, वरन जलंधर के वेश में स्वयं भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। फिर एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु जी को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। और क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए तुम अभी इसी समय शिला अर्थात पत्थर के हो जाओ। वृंदा के इस प्रकार शाप देने की कथा सुनने के बाद देवर्षि नारद ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए
मन ही मन वे अत्यंत दुखी भी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, वे हे वृद्ध, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। इधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिवजी जी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी जी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिवजी जी पर अनेक बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिवजी जी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी जी को बोध कराया। वह सचेत होकर शिवजी जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभो निशुंभी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम ये युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती जी के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी जी को दे दिया था। तब शिवजी जी ने श्री हरि के तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से अब जलंधर का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा और फिर धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिवजी जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। महादेव वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु को निरंतर अपनी चिता भस्म में लौट रहे हैं। इसलिए हे महादेव, हे भोलेनाथ, अब आप कृपा करके इस विषय में भी कुछ कीजिए। तब शिवजी जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगी। और तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते हैं। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्त कभी अनादर और मोह से को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज पुंज देखा और आकाशवाणी भी सुनी। रजोगुण, स्तोगुण और तमोगुण, रूप, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों में तुम्हारी सिद्धि होगी, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर इस समय भगवान विष्णु हैं, बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता में श्री विष्णु लौट रहे थे, वहाँ पर 2 दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। बो दिए उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण रस सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदी और आंवला और तुलसी भगवान की अति प्रिय है। इसी प्रकार वृंदा के रूप वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है, उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जी और तुलसी जी का पूजन, ये तीनों कार्य एक समान ही हो जाते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है, वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु जी के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वह धर्म और अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवर्षि नारद महाराज पृथु को यह कथा सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।